हेलो दोस्तों। पत्री जी अराउंड 90s में तिरुपति में एक कॉन्सेप्ट बताया बोल रहा है, वो है पांच ना कॉन्सेप्ट। पांच ना मतलब लास्ट में ना आते रहता है। ये है पांच चीज हर मुमुक्षु जो भी साधक है आत्मज्ञान पाने के लिए, मोक्ष हो, आनंद से जीने का तरीका ढूंढने वाले है, ये पांच चीज साधना करना है। पहले वाला ना क्या है? मौन। मौन साधना करना। मौन मतलब मुंह बंद रखना, साथ साथ में मन भी शून्य रहना। उसमें बहुत लोग हम देखता है मौन बोल के पेपर में लिखते रहता है, बहुत चीज एक्टिंग करते रहता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। उसके वजह से सामने वाला क्या ऊर्जा और 2 दिन कालेगा, 2 गुना कालेगा। वो मौन नहीं कहता है। मौन मतलब मन भी सुन रहना। जीसस क्राइस्ट फास्टेड फॉर 40 days बोलता है। मतलब क्या है? फास्टेड मतलब बिना खाने रहा नहीं है बोल के नहीं है, वो मन में ये एक विचार भी किया नहीं है 40 दिन तक। उसके लिए बोलता है फास्टिंग फॉर 40 days। तो मतलब मौन मतलब वही है, मन में कुछ भी काम नहीं करने का, वही है असली मौन। मौन मतलब पूरा दिन कुछ लोग करता है साधना करने के लिए, तो असली चीज क्या है? अपना भाषण में भी ज़्यादा से ज़्यादा कहा जरूरत नहीं है, वहाँ मौन रहना सीखना। कब बात करना है, कब नहीं बात करना है, कब अपना मुंह खोलना है। मुंह खोल ले तो एक मोती जैसा आपका वाणी रहना। आपका वाणी कैसे रहना है, आपका भाषण कैसे रहना है? तो पहले प्रिय रहना, जो भी है अच्छा बात करना, प्रिय रहना। जो भी है सत्य का, धर्म का बात करना। प्रिय बोल के बाद में हित भी रहना, वो धर्म की तरफ ही रहना, हित का भाषण करना, धर्म का हित। अभी आप देखें तो शकुनी का बात दुर्योधन को प्रिय लगेगा, मगर वो हित का भाषण नहीं है, वो धर्म का अनुसार नहीं है। तो अपना बात प्रिय भी रहना, सामने वाला को अच्छा भी रहना, ऐसा बोल के, और हित भी रहना, संघ का दृष्टि में वो भलाई के लिए होना। और जो भी है सामने वाला सुन रहा है बोल के हम बोलते भी नहीं जाना, उसके लिए क्या करना? मित भाषण करना। अभी हम कभी भी क्या है, कब मुंह खोलना है? अपना प्रिय, हित, मित्र। अपना भाषण कभी भी प्रिय भाषण रहना है, हित भाषण रहना है, और मित भाषण रहना है। अगर ऐसा नहीं है तो मुंह खोलना नहीं है, मौन रहना। ये साधना करो। साधना पूरा दिन भी करने वाला है, सिर्फ मुंह बंद करने से नहीं होगा। मन बंद रहना, पर्ची पे पर्ची लिख के सामने वाला को दे के मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, ये बनाओ, वो बनाओ, ये नहीं है, ये मौन नहीं कहता है। विचार बंद होना, निर्विषयम मनहा, वही है असली मौन। ये पहले साधना करने का है साधक को। दूसरा चीज करना है मौन के बाद, ध्यान करना। ध्यान, दी प्लस यान, ध्यान। आपका धी मतलब आत्मा, आत्मा का यान, सूक्ष्म शरीर यान, एस्ट्रल ट्रैवल, मेडिटेशन, ये करना है। आपका जब तक आपका कटोरी खाली नहीं होगा, अच्छा चीज कैसे भरोगे? आपका दिमाग भरा हुआ है आपका अलग अलग विचारों से,
पूर्व जन्म वासनाओं से, इमोशंस, फीलिंग्स सबसे भर चुके हैं, तो आप नया चीज़ सीखने को तैयार नहीं है। उसको पहले खाली करो। आपका मन को श्वास में मिला लिया तो श्वास का ऊपर ध्यान रख के आनापानसति ध्यान करके मन शून्य होगा, तब आप तैयार है कुछ नया ज्ञान पाने के लिए। तो पहले चीज़ क्या है, अपने को मौन रहना साधना करना, दूसरा ध्यान साधना करना, उसके बाद अपना को तीसरा ज्ञान। अभी हर चीज़ में आखिरी में ना आ रहा है, इसलिए इसको 5 ना कॉन्सेप्ट बोलता है। पहले क्या है, मौन, दूसरा ध्यान, तीसरा ज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, हम शरीर मात्र नहीं हैं, शरीर में रहने वाला है थोड़ा साल के लिए, ये अनुभव होना। इसके लिए स्वाध्याय करना, सत्संग करना, बुक्स, अलग अलग आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, उपनिषद, योग वासिष्ठ, ब्रह्मसूत्र, चुपरा रहस्य, ऐसा बुक्स पढ़ना, तभी आपको आत्मज्ञान बढ़ेगा, आत्मा के बारे में समझ में आएगा। हम सिर्फ शरीर मात्र नहीं हैं। आदि शंकराचार्य वही कहता है, देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। मतलब देह एक देवालय जैसा है, उसमें जीव जो है, देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः, बहुत सालों से आ रहा है, बहुत जन्मों से सनातनः जीव आ रहा है, जीवात्मा वही देवालय में। देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। तो आप ये अनुभव होना है, ध्यान करके ज्ञान स्वाध्याय करते रहे तो ये अनुभव आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो तीसरा ना क्या है, ज्ञान। आपका आत्मज्ञान बढ़े तो ही आप आनंद से जी सकते हो। जब तक आत्मज्ञान नहीं बढ़ेगा, आप सामने वाला को समझ नहीं पाओगे। एक ज्ञानी ही सामने वाला ज्ञानी को समझ सकता है, नहीं तो सामने वाला क्या है, पागल जैसा दिखेगा। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप ज्ञानी बनोगे तभी आपको श्री कृष्ण को समझ सकते हो, नहीं तो श्री कृष्ण भी दुश्मन जैसा लगेगा। दुर्योधन को श्री कृष्ण दुश्मन जैसा दिख रहा है, वही श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा जैसा दिखता है। कैसे, वो आत्मज्ञान का फर्क है। तो फोर्थ वाला ना क्या है, और श्रवण, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। अपने को मालूम है, अपने को 2 कान है, 1 मुंह है, मतलब यही इंडिकेशन है अपने को ज़्यादा सुनना है, कम बात करना है। श्रवण वो भी कितना है, एक रेशियो भी है, 80-20 फार्मूला। 80% सुनना है, 2 लोग बात कर रहा है थोड़ा देर, उसमें 80% सुनो सामने वाले का, और 20% बात करो। अपने बारे में बताना है कुछ तो कुछ। हम भी कुछ साधना किया है, हमको भी आत्म साक्षात्कार हुआ, ये अब हुआ, अपना क्या है। नहीं तो सामने वाला ये नहीं समझना है आपको, बिल्कुल जीरो है, कुछ मालूम ही नहीं है। सामने वाला को आप पूरा समझ लो, बाद में अपना बारे भी थोड़ा भी बता दो। श्रवण मतलब सीखना भी है, सीखना को भी श्रवण बोलता है, सिर्फ सुनना भी नहीं है। श्रवण मतलब आप संस्कृत में 2 चीज़ आता है, उसमें क्या है, कहाँ से सीखता है हम, शास्त्रों से, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब शास्त्रों, वही स्वाध्याय में बताया था, वो श्रुति में पढ़ना है, तभी पढ़े तो ही आपको समझ में आएगा। 108 उपनिषद है पढ़ना, भगवत गीता है पढ़ना, ये सब पढ़े तो ही आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा। हम कौन हैं, क्या है,
अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है, तत्वमसि का मतलब क्या है, वेदांत उपनिषद का पंच महावाक्य क्या है, ये सब आप पढ़ते रहे तो ही समझ में आएगा। तो ये श्रुति और स्मृति, गुरु लोग से सत्संग करके वो लोग क्या क्या सीखा है अनुभव से, उसका अनुभव आपका ज़िंदगी में क्या अनुभव हुआ, वो सब सीखने में ही आता है। तो श्रवण करना। और आखिरी वाला ना क्या है, मनन। अभी तक जो किया है एक तरीका है, एक लेवल है। ये लास्ट वाला आपको सबकॉन्शियस तक आपका इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। आप जो किया है, मौन रहा, मौन साधना किया, ध्यान कर रहे हो, ध्यान साधना कर रहे हो, ज्ञान साधना कर रहे हो, आत्मज्ञान बढ़ा रहे हो और ज़्यादा श्रवण भी कर रहे हो, तो उसको क्या करना है, मनन करना। जानवर जैसे अपना पशुओं क्या करता है, उसको अच्छे से खाने के बाद बैठ के जागली करता है, वो क्या है, ऐसा ही हम जो सीखा है वो ज्ञान को मनन करना। मनन करने से क्या है, वो बच्चों को बोलता है हम रिवीजन करो रिवीजन करो, ऐसा ही हम मनन करने आते, वो ध्यान अपना सबकॉन्शियस जाएगा, हम याद रखेंगे, तभी असली बदलाव आएगा। नहीं तो हम अपना ब्रेन का डिज़ाइन ही ऐसा है, अपना जो सीखा है हम वो कल का दिन में सिर्फ 17% याद रहता है, ओनली 17%। अपना ब्रेन डिज़ाइन ही ऐसा है, कितना फोकस में पढ़े तो ही याद नहीं रखेगा। तो उसके लिए क्या है, हम बार बार रिवीजन करें तो ही वो याद रहेगा। तो हम मनन करना है ये पूरा, तभी अपना फ़ायदा होगा। क्या है अभी 5 ना, मौन, ध्यान, ज्ञान, श्रवण और मनन, ये 5 ना हर साधक को साधना करना है आत्मज्ञान का तरफ जाने के लिए। ओके, थैंक यू। हम ऐसा आत्मज्ञान का बात बोलते रहता है। आपका काम इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुंचाना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।